वर्षा समाप्त हो चुकी थी। ग्रीष्म अपने चरम पर था। धूप तीखी थी, लेकिन पेड़ों की छांव में बैठना अब भी संभव था। यह आम का मौसम था। रास्तों के किनारे आम के बागों से सुगंध आती थी, एक मीठी, मन को खींच लेने वाली खुशबू। महात्मा बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव की ओर जा रहे थे और उनके साथ थे उनके सबसे प्रिय शिष्य आनंद। रास्ते में उन्हें एक बहुत ही सुंदर आम का बगीचा मिला। आम के पेड़ फलों से लदे थे। कुछ आम पककर जमीन पर गिरे थे, कुछ आधे पके थे और कुछ पूरी तरह तैयार। हवा में मीठी खुशबू तैर रही थी। आनंद उस बगीचे को देखकर ठिठक गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए बुद्ध से कहा, भगवान, देखिए, प्रकृति कितनी उदार है। ये आम जैसे हमें बुला रहे हों। क्या हम थोड़ी देर विश्राम कर सकते हैं? बुद्ध ने उसकी ओर शांत दृष्टि से देखा और बोले, हाँ आनंद, विश्राम करेंगे, लेकिन केवल शरीर के लिए नहीं, मन के लिए भी। शिष्य वृक्षों की छांव में बैठ गए। आनंद ने जमीन से एक आम उठाया, उसे पोंछा और बुद्ध के पास लाकर विनम्रता से कहा, भगवान, यह आम बहुत मीठा लगता है। क्या आप इसका स्वाद लेना चाहेंगे? बुद्ध ने आम को हाथ में लिया, कुछ क्षण देखा, फिर पूछा, आनंद, तुम इस आम को देख रहे हो, क्या तुम मुझे इसके बारे में सब कुछ बता सकते हो? आनंद ने कहा, जी हां, यह आम पूरी तरह पका हुआ है, सुगंधित है, नरम है, रस से भरा है और स्वादिष्ट भी होगा। बुद्ध मुस्कुराए, बोले, तुम्हें क्या लगता है, यह आम यूं ही ऐसा बन गया? आनंद कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, नहीं, इसे समय लगा होगा। धूप, बारिश, मिट्टी और बीज का सही मिलन। बुद्ध बोले, ठीक यही जीवन का रहस्य है। यह आम प्रतीक है उस व्यक्ति का जो साधना करता है। वह बीज था, साधारण, मिट्टी में दबा हुआ, अंधेरे में, लेकिन धैर्य, समय और समर्पण ने उसे फल में बदला। ऐसा फल जो खुद कुछ नहीं चाहता, बस दूसरों को स्वाद देना चाहता है। आनंद ने कहा, तो क्या हम भी इस आम की तरह बन सकते हैं? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखकर कहा, सिर्फ बन सकते हैं नहीं, तुम्हारा जीवन उसी के लिए बना है। हर इंसान एक बीज है, लेकिन क्या वह पेड़ बनेगा? क्या उसमें फल आएंगे? यह उसकी साधना तय करती है। थोड़ी देर बाद बुद्ध ने उस आम को काटा नहीं। उन्होंने उसे जमीन पर एक बीज वाले स्थान पर रख दिया। आनंद ने चौंक कर पूछा, आपने खाया नहीं? बुद्ध बोले, इसका स्वाद मुझे मिल चुका है। आनंद, बिना खाए। इस आम ने मुझे सिखा दिया कि जीवन का असली सुख सिर्फ भोग में नहीं, समझ में है। और इस बीज को मैं फिर धरती को लौटा रहा हूं, ताकि यह और फलों का कारण बन सके। आनंद नतमस्तक हो गए। उन्होंने महसूस किया कि आज उन्हें कोई भारी शास्त्र नहीं पढ़ाया गया, कोई कठिन योग नहीं सिखाया गया, लेकिन एक आम ने उन्हें जीवन की सबसे सरल और सबसे गूढ़ सीख दे दी। हर फल का जीवन छोटा होता है, लेकिन उसकी मिठास अमर हो सकती है, अगर वह सही समय पर, सही तरीके से, सही उद्देश्य से जिया जाए। उस दिन आम का मौसम उनके लिए केवल एक मौसम नहीं रहा, वह एक आध्यात्मिक मोड़ बन गया। सीख, हर साधारण वस्तु, हर मौसम, हर फल जीवन के बड़े ज्ञान का माध्यम बन सकता है, अगर देखने वाली आंखें हों और समझने वाला मन हो।